बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम सब भी खैरियत से हैं। बस ये है कि मौसम चेंज हो रहा है जैसे कि आपको पता है, और बच्चों को ना फ्लू, खांसी वगैरह, गला ख़राब हो रहा है शायद, क्योंकि अभी आपको पता पंखे भी चल रहे हैं, एसी भी चल रहा है, तो बच्चे कम्बल वगैरह लेते नहीं हैं, तो उसकी वजह से मौसम भी लगा लें, गला ख़राब और खांसी हो रही है। और आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का आगाज़ हो चुका है और मैं नाश्ते से फ्री हो गई थी, तो नाश्ते का व्लॉग तो नहीं बना सके क्योंकि आपको पता सुबह के टाइम इतनी जल्दी होती है कि बस आप ना पूछें। पता है टाइम ही नहीं होता कि आपको पता, जब व्लॉग बनाते हैं ना तो उसके टाइम लगता है कैमरा वगैरह सेट करने में, व्लॉग बनाने में। तो बस जिस दिन छुट्टी होगी ना बच्चों की तो इंशाल्लाह फिर सुबह का भी बनाऊंगी, कोशिश करूंगी कि बच्चों की स्कूल की जो रूटीन है ना सुबह का, तो वो भी इंशाल्लाह किसी दिन बनाऊंगी। तो नाश्ते से फ्री होके ना, कल आपको पता मैंने कल मशीन लगाई थी, तो जिस दिन मशीन लगाते हैं ना कपड़े धोते उस दिन बहुत ज़्यादा काम होता है। वैसे इतना ज़्यादा मतलब डेली की फिर वही रूटीन होती है, लेकिन मशीन लगाने की वजह से तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो कमरे वगैरह मैं साफ़ कर रही थी, हर चीज़ सफाई कर रही थी, क्योंकि ना आपको पता है इस कमरे में तो खैर बच्चे सोते हैं, जिस कमरे में बच्चे सो रहे हो ना तो वहाँ फिर डबल आप डेली जितनी मर्जी दिन में 2 दफ़ा सफाई कर लो, 3 दफ़ा सफाई कर लो, वो सफाई रहती नहीं है। तो बच्चे स्कूल चले गए थे और कोई भी नहीं था, अकेली थी। जब अकेली होती हूँ ना फिर मैं इजीली काम कर लेती हूँ, मतलब जहाँ मेरा 2 घंटे का काम है वहाँ फिर मैं आधे घंटे में कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे होते नहीं, आप इजीली जैसे मर्जी मैनेज कर लो। तो बस कमरे भी साफ़ कर लेता, दूसरा भी ये वाला भी। और तकरीबन ना बेडशीट इसकी ना मैंने कल परसों ही चेंज की थी। तकरीबन ये ना मैं 5 या 6 दिन के बाद चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि आपको पता नहीं जहाँ बच्चे होते हैं ना वो फ़ौरन गंदी हो जाती है। तो हर घर में तो आपको पता यही रूटीन होती है डेली की, डस्टिंग की, सफाई की, बर्तन की, किचन की, यही ये तो रूटीन होती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम ना सुबह को ये चीज़ ना टाइम से कर लें, मतलब मिस ना करें या लेट ना करें। अगर आप जल्दी कर लेते हो ना तो आपके पास दोपहर का टाइम मतलब 3 या 4 घंटे इजीली बच जाते हैं, उसमें आप कोई और भी कर लेते हो, अपने लिए टाइम निकाल सकते हो। बहुत लेडीज़ कहती हैं ना कि हमारे पास तो टाइम नहीं होता, टाइम ही नहीं होता। देखिए काम तो हर घर के होते हैं, ये तो चलते रहते हैं, लेकिन अपने लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी होता है ना। तो कोशिश करें अपने लिए टाइम निकालें। बस ये है कि थोड़ा सा काम टाइम पे कर ले करें सुबह को, क्योंकि वो तो फिर करना ही है, दोपहर को भी करना, शाम को करना। शाम को ये कि डबल हो जाता है, फिर शाम की रूटीन स्टार्ट हो जाती है, बच्चे आ जाते हैं, फिर वो ज़्यादा काम हो जाता है। तो जो सुबह की सफाई वगैरह ना ये थोड़ा सा कर लिया करें टाइम पे। इसके बाद जो आपके पास टाइम बचा है इजीली फिर अपना खुद के लिए टाइम निकालें। और जैसे कि आपको पता मैं सलोन का भी करती हूँ, मेरे उसका भी लिए टाइम होता है, तो मेरी कोशिश करती है कि मेरे मतलब सुबह को ना तकरीबन मैं 9 बजे से पहले पहले स्टार्ट हो जाती हूँ। तो कमरे वगैरह मैंने साफ़ कर लिए थे, और बाहर मतलब ये थे बच्चे ने जो कपड़े निकाल के चले गए थे वो मैं रख रही थी। ज़्यादा मैं वो जो गंदे कपड़े होते हैं ना वो मैं एक बास्केट में या मशीन में डाल देती हूँ, क्योंकि मैंने हर दूसरे दिन मशीन लगानी होती है। मैं ज़्यादा देर कपड़े नहीं रखती क्योंकि मैं स्मेल आती है, तो ये बड़ा होता है। अच्छा, ये चारपाई भी मैं अंदर करती हूँ, और क्योंकि और सुबह को निकाल लेती हूँ क्योंकि वो 2 कम पड़ती हैं ना, तो इसमें मेरे हस्बैंड लेते हैं। और ये बहुत बड़ी चारपाई है जिसको उठाने में भी मुझे बड़ा मसला आता है, क्योंकि वज़न बहुत ज़्यादा है और ये बड़ी भी काफ़ी है। तो इस पे जो आम गद्दा होता है ना चारपाई का वो भी पूरा नहीं आता, जो आम चादर होती है ना वो भी पूरी नहीं आती। मतलब मैंने बेडशीट ना इस पर डाली हुई है, आप अंदाज़ा लगा लें, क्योंकि बेडशीट थोड़ी सी आगे से बस मैंने पीछे वाले मतलब फोल्ड की हुई है। और जो एक कम्बल होता है ना वो मतलब डाला, क्योंकि गद्दे छोटे होते हैं, तो ये मेरा मतलब पुराना हो गया था कम्बल, वो मैं इस पर डाल देती हूँ। बस ये सफाई वगैरह करने के बाद ये मेरे किचन में आ गई थी। ये बचा हुआ सालन था 2 दिन का और रोटियां वगैरह थी, मैं ऊपर छत पे डाल देती, फिर ऊपर ना परिंदे मतलब चिड़िया वगैरह खा लेती हैं, ज़ाया नहीं होता, मतलब ऐसे नहीं जाता। आपको नज़र आ रहा होगा मैंने गीज़र चला लिया बर्तन धोने के लिए, तो ज़्यादा गर्म पानी था, मैंने इसमें ऐड कर लेती हूँ ठंडा पानी, क्योंकि ज़्यादा गर्म था अभी, क्योंकि मौसम इतना भी चेंज नहीं हुआ ना। लेकिन ये कि सुबह के बर्तन होते हैं ना वो ना मतलब जल्दी धुलते नहीं, उसमें चिकनाहट होती है। जब गर्म पानी मतलब चला लो ना तो वो फिर फ़ौरन धुल जाता है, मतलब आधे से ज़्यादा तो वो वैसे ही धुल जाते हैं गर्म पानी से। फिर हल्का हल्का मतलब धोना पड़ता, टाइम नहीं लगता ना। लेकिन अगर आप उसमें जब चिकनाहट होती है ना वो फिर सही से धुलते नहीं, और बाद में उसमें चिपचिपा या ऑयल वगैरह सा रहता है ना, मतलब इतने साफ़ नहीं होते। बस यही था, मैंने ना धो रही थी क्योंकि सुबह को भी आज हमारी लाइट आ गई थी। वैसे ना सुबह 6 बजे लाइट आती है और 9 बजे लाइट आती है, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है 7 बजे लाइट आ गई थी। और आपको पता रूटीन ऐसी होती है कि लाइट चली जाना तो कोई काम ही नहीं होता। हालांकि चाहे काम लाइट वाला ना भी हो, लेकिन मेरी तो ब्रेक वहीं पे लग जाती है कि जैसे पता नहीं हम ही लाइट से चलते हैं तो मेरे ख्याल से सबका यही हाल है कि हम बस लाइट से चलते हैं। तो लाइट आती रहती है, बस कोशिश होता है मैं जल्दी जल्दी काम कर लूँ, मतलब यानी कि और टाइम निकालने से पहले
तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 9 बजे तक मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। डस्टिंग तपड़ी हर चीज़ से बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। तो मेरे पे बच्चे मतलब 3 बजे आते हैं, तब तक मेरे पास बहुत टाइम होता है, अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ। सैलून में टाइम होता है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टाइम होता है। तो बस आप अपनी रूटीन बना लें, आप अल्हम्दुलिल्लाह फ़िट भी रहेंगी, कोई मतलब मोटापा नहीं होगा, वेट का नहीं मसला होगा, कोई और मसला नहीं होगा। क्योंकि ये देखिए वॉक भी हो जाती है, हमारी वर्जिश भी हो जाती है, ये जिम भी हो जाती है। तो कहते स्पेशल आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्ची हैं, तो मैं कभी जिम तो मैंने नहीं देखा, ना कभी मैं वॉक पे गई हूँ। तो क्योंकि मैं घर इतनी वॉक हो जाती है कि हमें वॉक पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मेरा ख्याल है कि आप अपनी एक रूटीन बनाएं, सुबह की रूटीन बनाएं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 दिन 2 दिन मुश्किल होगी, 4-5 दिन होगी, तो उसके बाद अपनी इतनी अच्छी रूटीन बन जाएगी, इतना अच्छा सारा कुछ मैनेज होगा, टाइम भी वक्त पे होगा, खुद के लिए भी टाइम निकाल लेंगी और ख़ुद भी फिट रहेंगी, वज़न का भी नहीं मसला होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह करके देखना, इंशाल्लाह बहुत आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं करती हूँ और मेरा तो यही मशवरा आपको भी कि आप मतलब करके देखें, बहुत अच्छा मतलब फ़ायदा होता है। अच्छा, ये जो नॉनस्टिक बर्तन होते हैं ना, इनको धोते वक्त मतलब ये शीशे के इसके होते हैं ना, तो उसका बड़ा मुझे ये होता है कि टूट ना जाए। क्योंकि बच्चे वगैरह होते हैं, बर्तन रखते वक्त जब इसमें गंदे बर्तन में डाल देते हैं तो ज़ोर से फेंकते हैं, तो नहीं पता होता ना इसमें, तो बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है। तो ऐसे नुकसान के आप यही कोशिश करिए बर्तन अलहदा रखें, तो अलहदा धो लें। क्योंकि देखें ना, ये चीज़ें रोज़ रोज़ आप ले भी नहीं सकते, और मतलब नुकसानों से ज़्यादा बेहतर है कि आप थोड़ी सी एहतियात कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है। ये मेरी बेटी का फ़िट है, हालांकि वो पीती नहीं है, लेकिन कभी कभी वो पीती है, तो इसलिए मैं गर्म पानी में ज़्यादा इसको धो देती हूँ, फ़ौरन से साफ़ हो जाता है। क्योंकि आपको पता ना, वो मौसम की वजह से भी लगा लें और वो भी इसमें स्मेल हो जाती है फ़ौरन से। बस ये था, ये मैंने धो लिया था, आपको बोल रही थी गर्म पानी से इतनी जल्दी मतलब धुल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो बस ये कि आप सपोर्ट किया करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, क्योंकि देखिए इतना काम के बावजूद आपको व्लॉग बनाना थोड़ा आसान थोड़ी ना है। क्योंकि जहाँ 1 घंटे का काम होता है ना, वहाँ 2 ढाई घंटे या 3 घंटे इजीली लग जाते हैं। क्यों, तो आपको भी पता है ना, क्योंकि कैमरा सेट करना, इधर उधर ले जाना, करना, देखना, वो उसमें बड़ा टाइम लगता है। तो आपके लिए एक व्लॉग मतलब बनाते हैं, तो आप अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें और लाइक किया करें। बस ये था कि मेरे बर्तन वगैरह धुल गए थे, सफाई हो गई थी। और ये मेरे चूल्हा जो लाइट वाला है ना, वो लाइट आती है तो जल्दी, सुबह को मैं बता रही थी लाइट चल जाती है, तो उस वक्त तो नाश्ते का टाइम होता है, बस फिर वो गैस पे जल्दी कर लेती हूँ, लाइट आती होती है तो फिर उस पर हो जाता है और भी जल्दी हो जाता है। तो बस ये था कि बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं होता, क्योंकि मैं साथ साथ साफ़ कर लेती, तो ज़्यादा मैं गंदा होने नहीं देती। तो बस ये था, मेरे काम ख़त्म हो गया था बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने अपने मतलब टाइम निकाला, ऐसे आप के लिया करें। मुझे ना मेरी शादी पे किसी ने मुझे तोहफ़ा दुल्हा दिया था, तोहफ़ा दुल्हन भी दिया था, तो वो कोई तोहफ़ा दुल्हन ले गई थी और उस किसी ने मुझे वापस नहीं की। और तो ये बड़ी मज़े की बुक है, ये इतनी प्यारी बुक है, इसमें प्यारी प्यारी दुआएं हैं, आप याद भी किया करें, मतलब ऐसी बुकें पढ़ा भी करें, बहुत अच्छी मतलब नॉलेज होती है और ईमान हमारा ताज़ा होता है। ये मैं जब पढ़ती थी ना, मैं तो मेरे कार साहब ने मुझे गिफ्ट की थी, तो बड़ी प्यारी अच्छी अच्छी दुआएं। तो आप ऐसी बुक रखें, और जो बात आपको नीज़ में होगा, हर इसमें मतलब है कि आप कुछ भी कर लो, तहज्जुद का मतलब करोगे इतना सवाब है, वज़ू का कितना सवाब है, और हर चीज़ का मतलब सच्चे दिल से कलमा पढ़ने का सवाब है। जिस चीज़ों का हमें पता, छोटी छोटी सी जो काम है ना, हम रूटीन में हम करते हैं, तो बहुत अच्छी बुक है, इंशाल्लाह आप लीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी।